हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल की आपने फिगर देखी होगी, जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाई हुई है। इस तरह से फिगर होती है स्क्वायर रूट स्पाइरल की। और यहाँ पर ये पॉइंट होता है मिड पॉइंट। यहाँ से ये ऐसे रेडियस इंक्रीज होती जाती है इसकी, ठीक है, स्क्वायर रूट स्पाइरल की। तो अब हमें क्या करना है कि एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल की तो यह करती होगी, फिगर होगी ये स्पाइरल की। अब हमें बनाना स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे पास, √2 √3, जो √2 से स्टार्ट होते हैं ना, ठीक है। और ये ऐसे चलते जाते हैं √7 √8 √9 इस तरह से, ठीक है। तो हमें इसका एक फिगर बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें √2 को हमें नंबर लाइन पर शो करना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक काम कीजिए कि जैसे मैंने ये मान लीजिए ये 1 यूनिट लेंथ ले लिया, यहाँ से यहाँ तक माने ये मैंने 1 यूनिट लेंथ लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की अब जो ये लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ को अब हमें प्रकार पर, जो हमारे पास प्रकार होती है, ये प्रकार होती है ना, इस पे मेज़र करना है, ठीक है। इस पे मेज़र करना है, इतनी लेंथ है, ठीक है। अब इसे ऐसे ही रखना है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर रखकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये डॉटेड लाइन होगी, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया है, आप एग्जांपल जाकर देख सकते हैं, ठीक है। कहीं आप कहें कि ये ऐसे कैसे बना दिया यहाँ पर, ठीक है, ये आप एग्जांपल में देख लेना। मैंने यहाँ पर ये पहले डॉटेड लाइन ली है। अब जितनी ये लेंथ है 1 यूनिट लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेकर यहाँ पे मिड पॉइंट पे यहाँ पर 0 पर रखकर ऐसे एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे। अब जो ये पॉइंट आ गया, इसे हम डार्क कर देंगे, ठीक है। अब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। देखिए √2 बनाना था, तो √2 के बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तभी तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा ना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार थ्योरम थी जो पाइथागोरस की, उसके अनुसार हमने पढ़ लिया था ये, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हाइपोटेनस हमारे पास √2 होगा, ठीक। हमने √2 बनाने के लिए ऐसा किया, ये हमने बताया एग्जाम्पल में, वो आप देख देखिए। तो यहाँ से हम ऐसे इसे मिला देंगे, ये, ठीक है। अब जितनी ये लेंथ थी ये हमने ऐसे मेजर की थी, ठीक है। ये 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, √2 के इक्वल, ठीक है। ये हो गया ना। अब हमने इसे हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल लिया था ना, हाइपोटेनस क्या हो गया था, फिर रूट हो गया था ना जाकर उस साइड 1 + 1 का, ठीक है। अब क्या करना, हमें यहाँ पर रखकर पॉइंट, यहाँ पर रखकर इस लाइन से टच होना चाहिए ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक एक 90 डिग्री का दोबारा से बना एंगल √3 बनाने के लिए। अब बनाना है √3, ठीक है। इस तरह से इस लाइन को डॉटेड कर देंगे, ठीक, इस तरह, ठीक है। सेम वही स्टेप। अब क्या करना है, ये जितनी ये लेंथ थी 1 यूनिट लेंथ हमें ली हुई है, ये सबसे पहले ही देखिए, कोई कमी नहीं आई है इसमें। अब यहाँ पर रखकर जितनी ये 1 यूनिट लेंथ है यहाँ पर ये कट किया। अब इसे डार्क कर दीजिए, अब जो ये डार्क हो गया ये 1 हो गई लेंथ, और ये इससे यहाँ से मिला दीजिए, ये हो गया √3। ये हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है, √5 को हमने क्वेश्चन में पढ़ा है ना। आप जाकर देखिए एक बार वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमने क्यों किया √3, √3 करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना। हाइपोटेनियस के स्क्वायर के अगर हम इक्वल ले तो 2
रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 + 1, तो हाइपोटेनस किसके आगे इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ 3 के। तो इसी तरह से अगर हमें अब बनाना रूट 4 का, तो रूट 4 का बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस किसके इक्वल आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 + 1, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 4। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जो ये रूट 3 है, ठीक है, अब इससे टच करने वाली एक ऐसे डी पर, यहाँ पर डी रखकर ऐसे यहाँ ये, अब ये यहाँ पर 90 डिग्री का दोबारा यहाँ एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब इस एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से थोड़ा ये कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन शुरू कर दूँगा सबसे पहले यहाँ पर, उसके बाद जितनी ये 1 यूनिट लेंथ हमने यहाँ से यहाँ तक ली थी, इसी लेंथ को यहाँ से यहाँ जहाँ पर ये टच करती है, ठीक है, ये भी इसको डॉटेड कर देंगे, डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, ये स्पाइरल बन जाएगा इस तरह से। अब हमारे पास ये क्या हो गया रूट 4। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ इससे मिलने वाली ये लेंथ रूट 5 बनाने के लिए, रूट 5 के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखिए रूट ऑफ 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 5, ठीक है। तो अब इस लाइन से टच करने वाली ये लाइन बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे अब ये 90 डिग्री का यहाँ पर भी एंगल हम इस तरह से बना लेंगे, यहाँ देखिए, ठीक है। अब इससे इस तरह से जो ये हमारे पास एंगल बनेगा, ठीक है। अब वही सेम स्टेप, 1 यूनिट लेंथ ली रही हमने, सेम ही है, हमने कोई गड़बड़ नहीं की है इसमें, यहाँ से यहाँ तक ऐसे सेम यही प्रोसीजर चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक। और अभी ये जो ये लेंथ आ गई, ये आ गई रूट ऑफ 5, ठीक है, ये 1 है, ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 5। इसके बाद बनाना हमें रूट ऑफ 7 का, तो रूट ऑफ 7 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, रूट 5 पर रखनी पड़ेगी ऐसे ही। रूट 5 पर रखने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, यहाँ बनाया ये एंगल, जहाँ पर ये जाता है इसे डॉटेड, ठीक है, इसे डॉटेड करने के बाद 1 यूनिट लेंथ वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर ली हुई थी ये लेंथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये ऐसे कट किया, कट करने के बाद ऐसे, ठीक है, ऐसे मिला देंगे, इसे मिलाने के बाद और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी हमारे पास रूट ऑफ 7। इसी तरह से अगर आप बनाना चाहें रूट ऑफ 8, यहाँ पर रूट ऐसे रखिया, ये 90 डिग्री यहाँ आ गया, अब यहाँ से यहाँ तक ठीक है, ये हो गया। और जो ये 1 यूनिट लेंथ हमारे पास मेजर है पहले से ही, यहाँ पर ये किया और इस लाइन को डार्क करने के बाद यहाँ से ऐसे मिला, तो क्या ये क्या हो गया रूट ऑफ 8। तो इसी तरह से हम और भी आगे जैसे रूट ऑफ 9 है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्पाइरल बनाना है, मैंने यहाँ रूट ऑफ 8 तक बनाया है, आप आगे भी चाहे तो बना सकते हैं ऐसे ही। यहाँ पर मान लीजिए हमने रखकर रूट 9 के लिए बनाना है, यहाँ पर रखकर ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, यहाँ पे रखकर फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन को मिला देंगे, ठीक है, रूट ऑफ 9 बनाने के लिए। वैसे तो आप बहुत सारा बना सकते हैं इसे, जहाँ तक आपको स्पाइरल बनता दिखे। यहाँ पर ये 1 यूनिट लेंथ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये डार्क लाइन हो गई, ठीक है, और ये हो गया यहाँ से यहाँ पॉइंट मिला दिया, तो ये हो गया रूट ऑफ 9, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये स्पाइरल पूरा बना सकते हैं।
ठीक है, मैंने रूट 9 तक रूट 8 तक बना दिया आपके लिए। ठीक है, अगर आप और भी आगे बनाना चाहें तो बन सकता है ये, मैंने फ़िलहाल यहीं तक बनाया है। तो आप पूछ रहे होगे कि सर आपने ये कैसे कर दिया यहाँ पर रूट 7 रूट 8 9। ये किया मैंने क्योंकि आपने देखा है, इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद एग्जाम्पल पे आना, एग्जाम्पल के बाद सम्स पे। तो सम में क्या है कि हाइपोटेन्यूस ये था, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, ये पाइथागोरस थ्योरम थी हमारे पास। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता था वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसके इक्वल था। तो अब हाइपोटेन्यूस को अगर हम कर देते तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पर बनाना सबसे पहले रूट 2। तो रूट 2 के लिए हमने बता दिया कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर था वो रूट में कन्वर्ट हो गया, तो ये रूट 2 बन गया इस तरह से। तो 1 यूनिट लेंथ ये होगी, 1 यूनिट लेंथ ये होगी, मतलब इसका बेस तो 1 होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी 1 होना चाहिए, जब ही हाइपोटेन्यूस रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें बनाना हो रूट 3 तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो एक तो लेंथ होनी चाहिए रूट 2 और दूसरी लेंथ होनी चाहिए 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर अंडर रूट में क्या हो जाएगा रूट 3। ठीक है, हाइपोटेनियस। तो इसी तरह से हमने ये सब बनाया। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।